सिद्धांत नाम है मेरा और ललन टॉप लिख रहे हैं। साल 1996 दिसंबर का सर्द महीना, एक सूबे के मुख्यमंत्री अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए विदेश गए। कुछ दिन बाद पता चलता है कि उनकी सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। एक आदमी जो 6 साल पहले सरकार बचाने में मददगार रहा था, वही आज कुर्सी छीनने की साजिश रच रहा है। मुख्यमंत्री का बहुत ज़रूरी ऑपरेशन था, लेकिन सरकार बचाने के लिए इलाज कैंसिल कर दिया। मुख्यमंत्री जी इलाज बीच में छोड़कर लौट आए, सरकार बचाई और फिर कार्यकाल भी पूरा किया। मुख्यमंत्री का नाम था भैरव सिंह शेखावत। जिस व्यक्ति ने सरकार गिराने की साजिश रची, उसका नाम था भंवरलाल शर्मा। सियासी संकट बराबर भंवरलाल शर्मा। आज भंवरलाल शर्मा का नाम फिर से चर्चा में है। 24 साल बाद एक बार फिर से सरकार गिराने की साजिश में उनका नाम लिया जा रहा है। राजस्थान की राजनीति में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट सबसे बड़े कीवर्ड बने हुए हैं। इनके अलावा भंवरलाल शर्मा, गजेंद्र सिंह शेखावत, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, सतीश पुनिया जैसे नाम भी लगातार लिखे, बोले, छापे जा रहे हैं। इनमें से भंवरलाल शर्मा का किरदार सबसे ज़्यादा दिलचस्प भी कहा जा सकता है। पिछले 30 साल में जब भी सरकार पर संकट आता है राजस्थान में, तो भंवरलाल शर्मा का नाम ज़रूर आता है। तभी तो सीएम अशोक गहलोत की ओर से 16 जुलाई को जारी बयान में कहा गया कि एक व्यक्ति 5 बार सरकार गिराने की कोशिश कर चुका है और हर बार असफल रहा है। मोदी को लेटर में भी उन्होंने ऐसा ही लिखा। ऐसे में जानना दिलचस्प है कि कौन है भंवरलाल शर्मा। दिग्गज को हराकर दिग्गज बने। चुरू जिले की एक विधानसभा सीट है सरदार शहर। भंवरलाल शर्मा यहीं से विधायक है। अब तक 7 बार चुने जा चुके हैं। इस समय राजस्थान विधानसभा के उम्रदराज विधायक हैं। सबसे पहले 1985 में लोकदल के टिकट पर जीते थे। इससे पहले सरपंच और प्रधान भी रह चुके थे। विधायकी के अपने पहले चुनाव में चंदनमल बैद जैसे कद्दावर कांग्रेस नेता को हराया था। कहते हैं कि उस समय सरदार शहर सीट से बैद के सामने चुनाव लड़ने को उम्मीदवार नहीं मिलते थे। ऐसे में जनता दल के बड़े नेता दौलत राम सारण ने भंवरलाल को खड़ा होने को कहा और भंवरलाल ने चुनाव फतह कर लिया। तब से ये बात भंवरलाल शर्मा के लिए कही जाती है कि सरदार शहर में उनके सामने कोई टिकट लेना नहीं चाहता। हालांकि यहीं से वो 2 बार हारे भी हैं। और शेखावत वाला किस्सा क्या है? 1989 में भंवरलाल शर्मा विधायक बन गए। इस बार जनता दल के टिकट पर बने। उनकी पार्टी राज्य में भैरव सिंह शेखावत की सरकार की सहयोगी थी। 1 साल बाद यानी 1990 में लाल की आडवाणी की रथ यात्रा के चलते शेखावत सरकार पर खतरा पैदा हो गया। जनता दल ने समर्थन वापस ले लिया 55 विधायकों के साथ। ऐसे में टोंक जिले की उनियारा सीट से विधायक दिग्विजय सिंह ने शेखावत का साथ दिया। उन्होंने अपने 25 सहयोगियों के साथ जनता दल से नाता तोड़ लिया। जनता दल दिग्विजय नाम से नई पार्टी बना ली। शेखावत सरकार को समर्थन दे दिया। दिग्विजय सिंह के 25 सहयोगियों में एक भंवरलाल शर्मा भी थे। शेखावत ने सहयोग का पुरस्कार मंत्री पद के रूप में दिया और भंवरलाल शर्मा पहली और शायद आखिरी बार मंत्री बने। इसके बाद से कभी मंत्री नहीं बन पाए। फिर भैरव सिंह शेखावत की सरकार का तख्ता पलट करने की भी कोशिश की। कहानी शुरू हमने यहीं से की थी, आपको ध्यान होगा। दिसंबर का महीना था, साल था 1996। उस समय भी भैरव सिंह शेखावत ने जोड़ तोड़ से ही सरकार बनाई। 6 विधायक जनता दल के, 15 निर्दलीय। हार्ट के ऑपरेशन के लिए शेखावत को अमेरिका जाना पड़ा। उन्होंने काम काज सारे वरिष्ठ नेताओं को सौंप दिया। वरिष्ठ नारायण बारेठ ने बताया कि ऐसे समय में भंवरलाल शर्मा ने सरकार गिराने की योजना बना ली। इसमें उन्होंने बीजेपी के कुछ विधायकों और निर्दलीय विधायकों को साथ लिया। शर्मा के साथ निर्दलीय विधायक और सरकार में राज्य मंत्री शशि दत्ता भी थे। उन्होंने कांग्रेस से भी संपर्क किया। बराड़ बताते हैं कि उस समय अशोक गहलोत राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भंवरलाल शर्मा उनके पास गए, लेकिन गहलोत ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई आदमी जब बीमार हो तो ऐसा करना ठीक नहीं है। इस तरह की साजिश में वो शामिल नहीं होंगे। ये नैतिकता के खिलाफ है, साथ ही पूरी तरह गलत भी है। गहलोत ने इसका जिक्र अपने लेटर में भी किया है जो नरेंद्र मोदी को कल लिखा है उन्होंने। बारेठ ने बताया कि उस समय राजस्थान के राज्यपाल बलराम भगत थे। उनके पास भी सरकार गिराने की खबर आई तो उन्होंने गहलोत से इस बारे में बात की, तो गहलोत ने साफ कह दिया कि कांग्रेस इसमें शामिल नहीं है। शेखावत बिना इलाज लौट आए, सरकार बचाई। और इधर करौली से निर्दलीय विधायक रणजी मीणा ने सरकार गिराने की साजिश की बात भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी तक पहुंचा दी। राजवी उस समय भैरव सिंह के साथ अमेरिका में ही थे।
शेखावत को जैसे ही उन्होंने बताया तो वे बिना इलाज कराए लौट आए थे। आकर उन्होंने सरकार तो बचा ली। कई लोगों ने उस समय शेखावत से भंवर लाल पर कार्रवाई करने को कहा, लेकिन शेखावत ने कुछ नहीं किया था। अब शेखावत का तख्ता पलट क्यों करना चाहते थे भंवर लाल, ये भी सवाल है। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार भंवर लाल 1993 के चुनाव में करौली जिले की राजाखेड़ा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। भंवर लाल का कहना था कि भैरों सिंह ने इसका वादा किया था उन्हें, लेकिन बाद में टिकट किसी और को दे दिया गया। इसी के चलते बदला लेने वाला मूड बन गया भंवर लाल का। बारेठ बताते हैं कि इसके बाद भी भंवर लाल ने कई बार सरकार को गिराने की कोशिश की। ये कोशिशें अंदरूनी स्तर पर थीं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब वे एक बार फिर से सरकार गिराने की कोशिशों के आरोपों के घेरे में हैं अशोक गहलोत की। तो कहा जाता है कि क्या है ऐसा भंवर लाल के मन में, मंत्री पद पाना चाहते हैं। जानकार कहते हैं कि भंवर लाल शर्मा का सपना मंत्री पद पाना था, लेकिन ऐसा नहीं होने पर वो अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। चुरू के एक पत्रकार हैं, उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि शर्मा के मन में ये रंज है कि 7 बार विधायक बनने पर भी उन्हें दोबारा मंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा। उनकी किसी पार्टी के प्रति वफादारी नहीं है। अभी उन्हें जो मंत्री बनाएगा वो उसके साथ चले जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ भी ऐसा ही मानते हैं। कहना है कि अगर कल को बसपा कह दे कि वो उन्हें मंत्री बना देगी तो वो उसके साथ चले जाएंगे। वो अपना फायदा देखकर काम करते हैं, जिससे हारे उसी के जीत के लिए काम किया है भंवर लाल शर्मा ने, ऐसा नारायण बारेठ बता रहे हैं। अब इसका एक उदाहरण स्थानीय पत्रकार बताते हैं। 1993 में कांग्रेस ने नरेंद्र बुढ़ानिया ने भंवर लाल को विधानसभा चुनाव में हरा दिया। 3 साल बाद लोकसभा चुनाव आए। बुढ़ानिया को चुरू से कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया। उनके सामने तत्कालीन सांसद और बीजेपी नेता राम सिंह कसवा थे। सीट पर जाट, मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाताओं का समीकरण का हावी था। ब्राह्मण उसमें बीजेपी के साथ थे थोड़ा। ऐसे में भंवर लाल ने सरदार शहर फिर से चुनाव जीतने के लिए बुढ़ानिया से हाथ मिला लिया और खुद निर्दलीय खड़े हो गए। उन्हें 50-60 हजार के करीब वोट मिले, जो निर्णायक साबित हुए और बुढ़ानिया जीत गए। फिर विधानसभा के उपचुनाव में बुढ़ानिया से मदद लेकर फिर से विधायक बन गए भंवर लाल। और साल 2014 में उन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी को जोकरों से घिरा नेता कह दिया था। तब उन्हें सस्पेंड किया गया था। वे अशोक गहलोत के करीबी कभी नहीं रहे। कहा जाता है कि पिछला विधानसभा चुनाव उस समय गहलोत उन्हें टिकट देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन भंवर लाल शर्मा ने सचिन पायलट के कैंप में जगह बनाई थी और टिकट का बंटवारा हुआ तो मिल गया। जीत भी गए और पूरे शहर में लड्डू बंटवाए। कहते हैं कि अपने विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं और साल 2013 में जब कांग्रेस महज 21 सीटों पर सिमट गई थी विधानसभा चुनाव में, तब भी भंवर लाल जीत कर आए थे। इस बारे में स्थानीय पत्रकार है राजकुमार गौड़, वो बताते हैं कि शर्मा किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, सबसे बना के रखते हैं, साथ ही स्थानीय लोगों के काम करने में तत्पर रहते हैं। जयपुर, बीकानेर या सरदार शहर के किसी व्यक्ति को मदद की दरकार होती है तो वहीं भंवर लाल शर्मा से संपर्क करता है इंसान। उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। साल 2018 में जब वे चुनाव जीते थे तो उन्होंने पूरे सरदार शहर के लिए 2-2 किलो देसी घी के लड्डू बंटवाए थे। चलते चलते एक छोटा सा बोनस का ज्ञान दे देते हैं आप लोगों को। भंवर नाम जो होता है ना, उसकी अपनी माया है। पानी में जब भी पड़ता है तो उसकी चपेट में आला बचता नहीं है और रेतीली धरती पर कहे जाने वाले शब्द, राजस्थानी शब्द, भंवर का अलग रुतबा है। राजपूतों में इसे राजतंत्र की एक उपाधि के रूप में देखा जाता है। जिसके दादा जिंदा होते हैं उसके नाम के आगे भंवर लगता है। दादा की मौत होने पर नाम के आगे कुंवर लगता है और पिता की मौत होने पर ठाकुर बन जाता है। बिना रियासत की राजापंती, और यही है लोकतंत्र। इस खबर को हमारे साथी शक्ति लेकर आए थे। मैं तो सिद्धांत हूं। आप लल्लन टॉप देख रहे थे। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।